हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आधार कार्ड एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको लेकर जो है लगातार किसी न किसी प्रकार की खबर हम देखते रहते हैं कि क्या ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है या और भी प्रकार की चीजें। आज हम बात करने वाले हैं बाल आधार कार्ड के बारे में कि अगर किसी बच्चे का बायोमेट्रिक नहीं होता है तो क्या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर एक ही व्यक्ति का या एक ही बच्चे के दो बाल आधार बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो इसी में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा बंद किया जा सके। अब क्या क्या नियम कानून है और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये सारा जो है हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करने होते। क्या लिखा है? अब प्रश्न यही है कि जन्म प्रमाण पत्र, अब बच्चे को आपको उठाकर नहीं ले जाना है, बायोमेट्रिक हो ही नहीं रहा उसका, जाइए बार बार एक ही प्रमाण पत्र दिखाइए, जन्म प्रमाण पत्र, और मन चाहे जो है जितने आधार कार्ड बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। पहले यही हो रहा था, इसलिए सरकार ने बदलाव किए। बोला कि 5 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, अब उनका बायोमेट्रिक के आधार पर हम जो है आधार कार्ड बनवाएंगे। मम्मी पापा ने बच्चे को लेकर के अब हम जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बनवाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से एक ही व्यक्ति के कई आधार कार्ड बन रहे थे और उनका बाद में फर्जी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसीलिए इस पर जो है रोक लगाने के लिए तो क्या लिखा है, यूआईडीएआई हमारा जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सूचना साझाकरण विनिमय 2016 में संशोधन किया है। एक ही जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर डुप्लीकेट बाल आधार नामांकन को रोकने के लिए किया गया है। मृत व्यक्तियों के आधार नंबर भी निष्क्रिय करने होंगे। जो मर चुका है उसका आधार कार्ड भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे जो है अवैध प्रवासियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। कई बार ऐसा पाया गया कि उनके पास जो आधार कार्ड है या जो उनको आधार कार्ड जनरेट करके दिया गया उनका वो है ही नहीं। इससे क्या हो रहा है, तो ये सारी जो गड़बड़ है इसको खत्म करने के लिए किया जा रहा है। माता पिता की सहमति आवश्यक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार नंबर भारत के महापंजीयक या राज्य के मुख्य पंजीयक से साझा किया जा सकेगा। एक बार बन गया, उसके बाद दोबारा से आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसको यहाँ पर खारिज कर देगा। आगे हम क्लास को बढ़ाएंगे, हम पहले बात कर लेते हैं। संस्कृति आइएएस आपके लिए जो है अगस्त का एंड ऑफर लेकर के आए। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स मिल रहा है। अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, साथ में ही सारा पढ़ाया जाएगा। प्री प्लस मेंस है, लाइव और ऑनलाइन दोनों मोड में मिल जाएगा। बात करते हैं तो मोर देन 50% डिस्काउंट है। 35,000 रुपए इसकी फीस रहने वाली है वन टाइम के लिए। अगर आप ईएमआई की सुविधा लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी। दूसरा हमारा बैच है यूपीपीएससी का फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर जो है 60% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। 30,000 में बैच आपको मिल जाएगा, कंप्लीट है ये। और इसमें ईएमआई की सुविधा भी है अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो। नेक्स्ट हमारा है यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स वाला बैच, जो अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर भी अप टू 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। दो विकल्प आपके पास हैं। जीएस का भी आप सेपरेट ज्वाइन कर सकते हो 11,000 में। अगर सीसेट थोड़ा कमजोर है तो सीसेट के साथ 15,000 में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। ओके, चलो आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर कि ऐसा क्यों किया गया। तो डुप्लीकेट बाल आधार रोकने के लिए नया नियम लाया गया है। पहले की स्थिति क्या थी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार नामांकन बिना बायोमेट्रिक के, केवल जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए और जो है आपके बच्चे का आधार कार्ड रेडी, जिसकी वजह से फर्जीवाड़ा हो रहा था। एक ही जन्म प्रमाण पत्र पर पता चलता कि हर बार जो है, अब वहां पे बैठा अधिकारी, उसको क्या पता है, अब अगर उसने डेटा को नहीं फीड किया है, कुछ गड़बड़ रही होगी ना, इसकी वजह से बार बार एक ही जो है जन्म प्रमाण पत्र पर जो है आधार कार्ड बन रहा है। तो उसको जो है कमी को या गड़बड़ी को हटाने के लिए अब सुधार कर दिया गया। ये बता दिया है मैंने आपको कि अभिभावक जो है बच्चे को लेकर के जाएंगे, उसका बायोमेट्रिक होगा, उसके आधार पर आधार कार्ड बनेगा और एक ही बार बनेगा, बार बार जो है आपको ये बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम बात करें, अगर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार नामांकन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो बच्चों के साथ माता पिता, कानूनी अभिभावक जो भी है, मान लो जो कोई एनआरआई वगैरह है तो कानूनी अभिभावक हो सकता है, वो जाएंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए साथ में। माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड भी वहां पर लगेगा। नामांकन में शामिल जानकारी कौन कौन चीजें ऐड की जाएंगी, तो नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये वैकल्पिक जानकारी है, आप चाहो तो ऐड कराओ, अदरवाइज नहीं। माता पिता अभिभावक का विवरण होना ही चाहिए, पता चले किसका बच्चा है। और फोटो के बारे में बात करते हैं। बायोमेट्रिक के स्थान पर जो है क्या होगा, फोटो, सॉरी, ओके। माता पिता अभिभावक को जो है दस्तावेज प्रमाणित करने और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने
होंगे, विकल्प नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको हस्ताक्षर कि हाँ, हमारा ही बालक है, हम आए हैं और हम ही आधार कार्ड बनवा रहे हैं इसका। अब दूसरा ये है कि मृत व्यक्तियों का जो मर चुके हैं उनका डेटा हमारे पास क्यों है, तो उनको भी यहाँ पर जो है निष्क्रिय और खत्म करने की बात की गई है। अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि आधार नामांकन और अद्यतन विनियम 2016 के विनियम 28(1) और ईए के तहत यह लागू प्रावधान होगा। उद्देश्य क्या है? मृतक व्यक्तियों के आधार का दुरुपयोग रोकना। जो व्यक्ति है ही नहीं, उसका आधार कार्ड पता चल रहा है, 5 सिम चल रही हैं और वो व्यक्ति 2 साल पहले ही चला गया है दुनिया से और उसके नाम पर खूब सारे काम हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है रोकने के लिए सरकार ने ये प्रयास किया है। अन्य पहलुओं के बारे में बात करते हैं तो डेटा पारदर्शिता और गोपनीयता। हमेशा जब भी आधार का मुद्दा आएगा तो राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता, पारदर्शिता की बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों और मृत व्यक्तियों के आधार डेटा के प्रबंधन से डाटा सुरक्षा और नागरिक अधिकारियों की रक्षा होगी नहीं होगी, इस पर थोड़ा संशय है। अब बात करते हैं डुप्लीकेट को हम रोक पाएंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। भविष्य में क्या असर होगा? आधार आधारित सेवाओं में और पारदर्शिता आएगी, जाहिर सी बात है बच्चों का ही बन रहा है। परिवारों के लिए प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। मृतक व्यक्तियों के आधार पर धोखाधड़ी या सब्सिडी घोटाले जो होते हैं वो सारे यहाँ पर बंद हो जाएंगे। पता चलता है कि वृद्धावस्था की पेंशन किसी महिला के नाम पर आ रही है या जो है विधवा वाली पेंशन आ रही है, वो महिला 2 साल पहले 3 साल पहले मर चुकी है, लेकिन आधार कार्ड एक्टिव है। आधार कार्ड की वजह से अब वहां पर तो पता नहीं चल रहा ना कि ये है कि नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र तो लोगों का पहले बनता नहीं था, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपने देखा है क्या कि किसका बन रहा है? नहीं बनता है ना, जानकारी सरकार के पास नहीं रहती है। कानूनी आधार के बारे में बात करते हैं तो ये संशोधन जो है 2016 के तहत किया गया है। साथ ही नियम जन्म मृत्यु और पंजीकरण अधिनियम 1969 से भी जुड़ा हुआ है। ये यूआईडीएआई को कानूनी रूप से यह अधिकार दिया गया है कि वो पंजीयकों के साथ आधार नंबर साझा कर सके, जिसमें माता पिता अभिभावक की सहमति। पंजीयक मतलब जो है जहां पर हम पंजीकरण करा रहे हैं उनको हमें अपना आधार नंबर देना होगा ना कि भाई फीड कर लो, बन गया है ये, इसलिए बोला जा रहा है। तकनीकी पक्ष क्या है? तो यूआईडीएआई अब सेंट्रल डेटाबेस लिंक बनाएगा, एक ही जगह सारा होगा, जिससे पंजीयक ये जांच सकेंगे कि किसी बच्चे के नाम पर पहले से आधार जारी हुआ है या नहीं। एक ही जगह इंटीग्रेटेड रूप में सारी जानकारी रहने वाली है। डुप्लीकेट जो है एंट्री रोकने के लिए इसका प्रयास किया जा रहा है। मृत व्यक्तियों का भी हमने ऑलरेडी देख लिया, तो ये शायद जो है अब सेंट्रलाइज रूप में किया जा रहा है। जो बिखरा हुआ था कि बच्चों के इधर हैं, वृद्धों के इधर हैं, लोग मर गए हैं, उनका पता नहीं चल रहा है कि आधार कार्ड में जिंदा हैं, मर गए हैं, तो ये सब जो है यहाँ पर हटा दिया गया। अब बात करते हैं प्रशासनिक प्रशासनिक जो है लाभ क्या होंगे? तो सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता मिलेगी। जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हीं को मिलेगा। जो मर चुके हैं, किसी भी प्रकार की चीजें मान लीजिए है, तो वो सरकार को जो नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा। मृत व्यक्तियों का आधार निष्क्रिय होगा, तो जो भी बेनिफिट्स होते हैं, ये डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी होता है ना, जो घोटाले होते हैं, मान लो कि डीबीटी के माध्यम से 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सरकार 6 महीने में 2,000 रुपए भेजती किसी भी कारणवश से। वो 50,000 लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार का पैसा बार बार जा रहा है। तो जो घोटाला हो रहा है वो सब यहाँ पर जो है बंद हो जाएगा। राज्य सरकारों और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बीच डेटा इंटीग्रेशन इससे मजबूत रहने वाला है। चुनौतियां तो सहमति की शर्त है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि माता पिता को हस्ताक्षर करने होंगे, विकल्प नहीं दिया गया है। गोपनीयता की चिंता, जब भी आधार कार्ड, गोपनीयता की चिंता। जागरूकता की भी कमी है लोगों में। तकनीकी अवसंरचना की भी यहाँ पे बात हो रही है। हर राज्य में डिजिटल रजिस्ट्रार सिस्टम पर्याप्त मजबूत भी तो नहीं है, उनको पहले आपको करना पड़ेगा। अब हम सामाजिक प्रभाव, तो बच्चों की पहचान अपने आप में पहले ही हो जाती है, फिर भी हो जाएगी, परिवारों को सुविधा हो जाएगी, सबका एक साथ हो जाएगा। भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी और मृत्यु प्रमाणन प्रक्रिया में भी सुधार होगा। लोगों को पता चल रहा है कि भाई निष्क्रिय करने के बाद पता तो चल ही जाएगा ना कि ये व्यक्ति मर चुका है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ देखिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है? अगर अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में बात करूं तो बोला जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन या आईडी कार्ड जो बायोमेट्रिक रूप से बनाया गया है वो है आधार कार्ड। दुनिया में इतने सारे लोग नहीं है कहीं पर भी जो एक ही प्रकार का आईडी कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो वो कौन सा है? आधार कार्ड है। अन्य देशों में जैसे जो है एस्टोनिया हो गया, सिंगापुर में पहले से ही जन्म प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय पहचान को एकीकृत करके रखा गया है। भारत में भी जो है यही कदम उठाया जाएगा, तो इसको जो है बहुत सारे बेनिफिट जो है भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। यूआईडीएआई के
नए नियम दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे? जो नया नियम बनाए जा रहे हैं, उनके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स क्या होंगे, ये पूछा जाए तो पहला है सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। पढ़ाया है मैंने आपको जो है डीबीटी वगैरह जो है, अगर सरकार को भरना पड़ रहा है तो वो कम हो जाएगा। दूसरा है मृत व्यक्तियों के आधार के दुरुपयोग की रोकथाम हो पाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है बच्चों की यूनिक पहचान जो है सुनिश्चित करना। तो सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।